या विद्वान, वक्ता या विद्वान आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक के प्रणाम करना ही पड़ेगा। आपसे चाहे उम्र में वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक के प्रणाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां सुखदेव जी के लिए 88,000 ऋषि नहीं, स्वयं के पिता व्यासी खड़े हो गए। और सम्मान घर से ही शुरू होता है। जब आप अपने बच्चों का सम्मान नहीं करोगे ना, तो कोई पड़ोसी करने वाला नहीं है। नाम के आगे श्री और नाम के पीछे जी। आपसे कोई उम्र में छोटा है तो नाम के आगे, नाम के बाद में जी लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कैसे भी नाम ले लो, अगर वो सम्मानी है तो सम्मान आपको करना पड़ेगा। आप फिर कोई भी हो, आप इतना समझिए कि महाराज स्वयं के पिता व्यास जी खड़े हो गए, पुत्र का सम्मान किया। तो परीक्षित ने देखा है श्री सुखदेव जी को, तो सा विष्णु रातो अतिथय आगताय तस्मे सर्पया शिरसा जहारम ततो निर्वत्ता बुधाम स्त्रियो अर्वकः महासने सोपविवेशी पूजितः। परीक्षित महाराज ने जब देखा तो साष्टांग दंडवत किया। साष्टांग दंडवत मतलब लेट के, अब किसी के चरणों में अपना सर रखना, इस साष्टांग दंडवत होता है। और आज भी अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग के पैर छुएं और पैर छूने के बाद पैर के जो अंगूठे होते हैं ना, उसके नाखून पे अगर आपका हाथ पहुंच रहा है तो आप समझ लेना कि पैर छूना संपन्न हो गया। किसी बुजुर्ग के पैर के अंगूठे को छूना और फिर माथे से लगाना, तो आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, 4 चीजें बढ़ती हैं। और अब तो पैर तो छोड़ दो, घुटने छुए के छाती ते लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बना हुआ है, सब खत्म। परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया, उचित आसन लिया और कहा है महाराज आप प्रश्न करिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। श्री सुखदेव भगवान ने कहा राजस्व करने वाला और व्यास जी अपने बेटे की तरफ देख रहे हैं, कितना विद्वान है। कहते ना कि एक आप कमाई और एक बाप कमाई और एक पाप कमाई, सबसे अच्छी कौन सी होती है? आप कमाई। आप स्वयं कमा रहे हो ना, तब पता चलेगा। अभी कोई अकेला बेटा हो बाप का और पिता से ये कह दे कि मुझे 20,000 की एक ब्रांडेड जीन्स चाहिए, 20,000 की एक ब्रांडेड जीन्स चाहिए, तो बाप कुछ भी करेगा, लाएगा, चाहे उसे कर्जा लेना पड़े, क्योंकि बेटा रूठ गया है। और जब खुद कमाओगे ना तो 2,000 के कपड़े ही बहुत अच्छे लगेंगे। बाप कमाता है ना तो 20,000 का जूता भी कम लगता है कि ये महंगा नहीं है ज्यादा, और जब खुद कमाओगे ना तो 150 की चप्पल बहुत महंगी लगती है। और जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, एक बात याद रखना, कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता। और कुछ भी न कमा पाओ जिंदगी में तो 2 चीजें जरूर कमा लेना, पहली है इज्जत और दूसरा है व्यवहार। इज्जत अगर है तो 4 आदमी आपको बैठने देंगे, और व्यवहार है तो कांटा भी लग जाएगा, 4 आदमी आपके दरवाजे पर बैठने आएंगे। क्योंकि मरघट पे 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। और एक बात और, जहां मरने के बाद जाओगे ना, उस जगह का नाम क्या है? शमशान। सम्माने बराबर और शान, जहां जाके चाहे राजा हो चाहे भिखारी, सबकी शान बराबर हो जाए, उस जगह का नाम है शमशान। बोलिए गोविंद भगवान की। आप इतना याद रखिए, कुछ भी कमाओ, कितना भी करो, लेकिन आसपास इतने लोगों को रखिए जो आपके प्रिय हों। क्योंकि जैसे अब हाँ, एक बात और है,
जो आपसे ज्यादा मीठा बोले ना, बहुत मीठा, अरे आप बड़े अच्छे हैं, आप जैसा तो कोई नहीं है, तो ज्यादा मीठा बोलने वाले ऐसा नहीं कि आपके मित्र हैं, क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। और जैसे बुराई अगर कोई कर रहा है ना, तो बुराई 100 कोस तक जाएगी और अच्छाई 10 कोस तक नहीं पहुंच पाती। देखा होगा दूध बेचने वाला घर घर जाता है, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके ही पे बैठ के पिए तो पानी मिलाएगा और पियते बोलिए गोविंद भगवान की। आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप बोलते कैसा है ये जरूर मायने रखता है। क्योंकि अगर किसी भी चीज की कीमत मायने रखती तो पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आती है लेकिन माथे पे लगाई जाती है। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा, बोली गोविंद भगवान की। तो प्रश्न करते हैं परीक्षित, उत्तर देंगे श्री सुखदेव जी। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में आरती, और कल जो कथाएं होंगी सुबह की बेला में सती चरित्र, शिव विवाह और भक्त ध्रुव। मैं निवेदन करूंगी कि बहुत कम संख्या में आप दिख रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मैं ये नहीं कहती मतलब इतना बड़ा नाम है मेरा, वो कुछ भी नहीं, लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा सा इज्जत का सवाल है कि पूनम को बुला रहे हो और थोड़ी संख्या नहीं बढ़ी तो अजीब लगता है। इसलिए कल से टाइम से आप कथा पांडाल में उपस्थित हों। और वाह, हाँ सही बात है, एक से फिर 1 5, हाँ ठीक है 4, मतलब 4 4:30 बजे तक लास्ट, यानी 5 नहीं 5:30, ठीक है कल से 8। तो कल सभी अपने अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में उपस्थित हों। कल कथा का तृतीय दिवस है। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग वसे, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बद्री केदारनाथ दास और दासी है। गोपिन के द्वार 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 पे हरिद्वार, दर दर बसत जाए अयोध्या निवासी है। स्वर्ग अपवर्ग प्यारे मांगे के करे काम, इतनो ही जाना वृंदावन के वासी है। अरे 4 लाइनें इंग्लिश के माध्यम से। काउस के चरैया एंड मिल्क के पिवैया, और वर्ल्ड के रचैया मेरे वहां के बिहारी हैं। भूभार उठावे क्रेन, शीतल हवा के फैन, छलिया बने बोबेन वहां के बिहारी है। ऑडन के ऑड बड़े, फ्रॉडन के फ्रॉड बड़े, गॉडन के गॉड बड़े वहां के बिहारी हैं। केंद्र हो या स्टेट, हाकिम गजिस्टेड, हम सबके मजिस्ट्रेट वहां के बिहारी हैं। ताऊ जी के राइट हैंड, रुक्मिणी के हस्बैंड, राधा जी के वहां के बिहारी हैं। दोनों हाथ ऊपर ढके तालियों का साथ देते हुए, श्याम के श्याम के श्याम के नैना जला रे, सतीरी मुँह पे जादू सो जा रे। श्याम के जादू सो डाले, सखी मुँह पे जादू सो डाले। श्याम के श्याम के श्याम के नैना
श्याम मेरी अखियन ए तारे सगीरी में तारी सोना नैनन चोट लगी नैनन के सुधी बुद्धि भूली में अपने तन की